के लिए डरता है राधा 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 राधा। जैसे महाराज जी किसी के कोई आदमी किसी के साथ गलत कर रहा है और हम उसके प्रति बड़ा हमें द्वेष आ रहा है कि हम इसे मारे पीटे या मतलब इसके तो उससे भला बुरा तक लेकिन कह नहीं नहीं उसके हाँ तो वो आपको दंड तो दिया नहीं प्रगट में ना, इसलिए आपके ऊपर कोई लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि आपका अधिकार नहीं है, कानून का अधिकार है। आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं दंड मत दीजिए, नहीं तो आप भी कानून से। गीता में लिखा हुआ है जैसे किसी के साथ आप पाप होते देख रहे हैं तो आप भी आप पाप के भागी नहीं। आप हमारी बात समझिए, पाप होते देख रहे हैं तो आप कौन हैं? आप भारत सरकार के अधिकारी हैं या आप राजकुमार अर्जुन हैं? आप बात समझो। वहां जानते हो कौन है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के भ्राता अर्जुन, जो नर नारायण के अवतार हैं। तो अगर वहां आदेश कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो खोपड़ियां उड़ाएंगे अभी सबकी। आप उड़ा दोगे तो 302 में अंदर चले जाओगे, आप थप्पड़िया दोगे तो अभी आप कानून के अंतर्गत आ जाओगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पापाचरण कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको बाधा पहुंचाएंगे। हम 4 लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं हो रहा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब वो अपराधी अपराध में आगे ना बढ़ पावे, लेकिन अपने को बचा के। अगर आप उस समय उसको पीटने लगे, मारने लगे, तो हमारे भारत सरकार का कानून आपने हाथ में ले लिया तो हमें लगता है आप भी कानून के द्वारा अपराधी हो गए। नहीं हो गए? आज बाबा मंगला जो हमने की तो बाबा एकदम हमको याद आई आपकी, और मैंने कही आज बाबा से मिले बिना हम जो है क्या जाएंगे नहीं। लाडली जी को याद आई, लाडली जी के पार्षदों को याद आई, मतलब लाडली जी के। लाडली जी क्यों के छोड़ी क्यों है आस, मन होए क्यों उदास, चल संतन के पास बिन मोल दे पिवाए, तेरो लगे ना छदाम है जाए सब काम, सब जग को भुलाए फिर भरे गो रंग श्याम, और श्याम नाम बूटी के आगे ये दुनिया लागे झूठी झूठी जीवन मूर, और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूल। बाबा कौन कौन ने पी ये बूटी? बोले शेष शारदाद, भक्त ध्रुव और प्रहलाद, जानो नारद ने स्वाद भयो बाबरो बिहस, हस पी गो अमरीश व्यास आदि जे मुनीश, गज भालू गीद कीस, गज हाथी, भालू जामवंत, गज भालू गीद गीद जो है क्या है, और जो है कीस बंदर, गज भालू गीद कीस लियो सबरी ने रस, रस पावन बस गई वृंदावन, याए पी गई गोपू बधू की जीवन मूर, और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर, जैसे जो वृक्ष नदी किनारे हुए बाबा पानी कबू बहा के ले जा सके जी। बाकी कोई उम्र ना है बाबा, कृपा है बाबा किशोरी जी की कि नदी किनारे है। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर, और बरे दिए किसी झर आयु तेल रहो नस, जरे बाही पे पतंग जार डार निज अंग, और मूण बंदर को ढंग फंस गयो मोह बस। बाबा बंदर जब कोई चीज निकाले ना तो दोनों हाथ से निकाले जी, लेकिन निकाल ना पावे, फंस गयो मोह बस, फंसो दो करन किसत नागे, क्योंकि तेरी माया गांठ न खूटी जीवन मूर, और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। मेरी तो कुल पूज्य तुम श्री ब्रजभान कुमार, श्री जग दुख हरणी राधिका, मैं आयो तेरे द्वार, काहू को बल भजन है मेरी श्यामा
बस भान कुंवर की कृपा सो मैं सोऊं टांग पसार। बोलो बाबा महाराज की, बोलो लाडली लाल की। छाया जी नासिक से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक आकांक्षा उपासक की कृपा से पैदा होती है या उपासक की एक अवस्था होती है, जैसे कि शरणागत को श्री जी के पावन चरणों की अखंड सेवा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा? पहले तो सर्वप्रथम जीव के ऊपर हरि की कृपा होती है। हरि की कृपा से मानव देह मिलता है। फिर द्वितीय कृपा होती है, साधु संग मिलता है। साधु संग से जीव को अपने कल्याण की इच्छा जागृत होती है, जिससे वो भगवान नाम जप, भगवत सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, इसके बाद जब अंतःकरण उसका पवित्र होता है, सारी कामनाएं उसकी नष्ट होती हैं, तब वो लाडली लाल की सेवा की मांग करता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, लाडली लाल की सेवा ये अंतिम बात है। जिसको सेवा का सुख प्राप्त हो गया तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया शैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में हैं, लेकिन जब श्री जी की सेवा की चाह प्रकट होती है तो उस उपासक के हृदय में सब बेकार लगने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये बाहर विजय को प्राप्त हो। हमारे ब्रज और वृंदावन में इनका कोई पूछने वाला नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बोले ईश्वर की एकांतिक भक्ति, बोले उसको भी नमस्कार करते हैं, हमको जरूरत नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री लाडली जो महाराज है उनके चरणों की दास्ता। इस जब ये श्री जी की सेवा की भावना जागृत होती है तो ये अंतिम बात होती है। मोक्ष अभिलाषा का त्यागी, तब लाडली जू की सेवा का अधिकार, वो भी लाडली जू के प्रेमी रसिक सेवकों का संग हो तो। अगर रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, यदि लाडली के लाडलों का प्रेम नहीं है, उनके रसिक जनों का संग नहीं है, तो लाडली जू की सेवा सुख की अभिलाषा नहीं जागृत हो सकती कि मैं प्यारी जू के चरणों में महावर लगाऊं, मैं प्यारी जू को फूलों से श्रृंगार करूं, प्यारी प्यारे को भोग लगाऊं, प्यारी प्यारे को सुख पहुंचाऊं, झूला झूलाऊं, उनको लाड लड़ाऊं। ये जब लाडली जू के प्यारों की कृपा होती है, जो रसिक जन है, तब ये लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लगता है कि सब कृपा ही कृपा है, इसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं नहीं है। हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि जो हमको बताया गया वो हम मान लें और वैसे चल दें। होना तो सब कृपा से ही है। हम खूब नाम जप करें, अपने पवित्र आचरण रखें, अपना लक्ष्य रखें प्रभु की प्राप्ति, ये हमारी तरफ से हो तो शेष सब प्रभु की तरफ से पूर्ण हो जाएगा। जैसे बिना हमारी सोच समझ के हमें मनुष्य जन्म दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, हमें सत्संग दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, लाडली जू महाराज का जो आगम निगम पुराण अगोचर है उनका परिचय मिला, राधा नाम का परिचय मिला। अब हम इसी में लग जाएं, तब हमारा कृपा का आदर हुआ, नहीं तो कृपा का अनादर हुआ। और कृपा का अनादर होगा तो अशांति, दुख, चिंता, शोक बढ़ेंगे, और कृपा का आदर होगा तो आनंद आनंद ही रहेगा। हर समय आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंद कंद प्रभु जिनके आश्रित हैं वो हमारी लाडली जो हैं। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू कौर राज, हमारी महाराली जू, इनकी सेवा की लालसा कृपा से ही होती है। इसमें कोई साधन पक्ष नहीं। ये तो संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआ देरनया, भगवान शंकर, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते महारानी जी के चरण रज पाने के लिए। महारानी जी कौन है? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने खड़े, वो हमारी बात ये उन्हीं की कृपा से आकांक्षा होती, इसमें साधन पक्ष नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, सबे अंग गुण ही न हो, ताको जतन न कोई,
एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जैसे अभी आपने दुआ सुना, वो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। महारानी जी की अधीनता स्वीकार करके उनके ध्यान में, उनके चिंतन में निश्चिंत हो गए। अब हमें कल्याण की फिक्र नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं। अब ये सारा भार महारानी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सब कृपा से होता है। हम उस कृपा का आदर करें। जैसे नाम जपना है, लीला गायन करना है, पवित्र आचरण करना है, धर्म पूर्वक चलना, ये कृपा का आदर है। मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, तो फिर ये अनादर है। कृपा का अनादर करने वाले को भगवत प्रेम या भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो हमको कृपा मिली है, हम उसका आदर करें तो हमें प्रेम और लाडली जो मिल जाएंगी। बहुत कृपालु है, बड़ी दया। हाँ, बड़ी दया। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य है जो लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहता है। हाँ, क्योंकि रसघन